नमस्कार। आपने कभी सोचा है कि बस एक निराशा, एक छोटा सा सेटबैक किसी इंसान की पूरी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकता है? आज हम अरुंधति रॉय की पावरफुल कहानी पप्पाचीज़ मौत में इसी सवाल की गहराइयों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इसकी ब्रिलियंट राइटर से। ये कहानी पापाचीज़ मौत उनके वर्ल्ड फेमस बुकर प्राइज विनिंग नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से लिया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंश है। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि इस कहानी के पीछे की लेखिका आखिर हैं कौन। तो आप देख सकते हैं अरुंधति रॉय सिर्फ एक नॉवेलिस्ट ही नहीं है, वो एक ट्रेंड आर्किटेक्ट हैं और एक बहुत प्रभावशाली एक्टिविस्ट भी। उनका ये डाइवर्स बैकग्राउंड ही उनकी राइटिंग को इतनी गहराई देता है, जिसमें वो अक्सर समाज पर बहुत सॉलिड कमेंट्री करती हैं। ठीक है, अब आते हैं कहानी पर। कहानी की शुरुआत होती है पप्पाची के रिटायरमेंट से, एक ऐसा वक्त जो उनके और उनकी पत्नी मम्माची के रिश्ते में जहर घोल देता है। यह स्लाइड इस कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ मम्माची हैं जो अपने पिकल बिजनेस के थ्रू एक नई पहचान, एक नई खुशी पा रही हैं, और दूसरी तरफ है पप्पाची, जिनको लग रहा है कि उनकी सारी इज्जत, सारी इंपॉर्टेंस रिटायरमेंट के साथ चली गई है। और यहीं से शुरू होती है जेलसी और गुस्से की कहानी। यहाँ ये शब्द इग्नोमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है पब्लिक में बेइज्जती होना, शर्मिंदा होना। तो सोच के देखिए, एक इतने बड़े ऑफिसर पप्पाची के लिए रिटायरमेंट कोई आराम का समय नहीं था, बल्कि ये उनके लिए एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन जैसा था। और ये कोट बिल्कुल साफ कर देता है कि उनके गुस्से की जड़ क्या थी। वो हमेशा से एक जेलस इंसान थे, और अब उनकी वाइफ को जो अचानक से इतना अटेंशन और सफलता मिल रही थी, वो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये गुस्सा और नफरत जल्द ही बहुत भयानक हिंसा में बदल जाती है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। कहानी इस सच को बिना किसी लपेट के सीधे सीधे हमारे सामने रखती है कि हर रात पप्पाची मम्माची को एक पीतल के फूलदान से मारते थे। सोचिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का एक रूटीन बन चुका था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उनका बेटा चाको, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर छुट्टियों पर घर आया हुआ है, वो एक दिन इस मारपीट को अपनी आंखों से देख लेता है। और बस वही एक पल सब कुछ बदल देता है। चाको अपने फादर से बहुत शांति से लेकिन सख्ती से कहता है, मैं नहीं चाहता कि यह दोबारा कभी हो, कभी नहीं। उसके इन शब्दों में इतनी ताकत थी कि उस दिन के बाद पप्पाची ने मम्माची पर कभी हाथ नहीं उठाया। तो सवाल ये उठता है कि पप्पाची आखिर इतने गुस्सैल और कड़वे इंसान थे ही क्यों? इसका जवाब हमें उनके अतीत में मिलता है, उनके करियर की सबसे बड़ी निराशा में। देखिए, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये था कि उन्होंने एक नए प्रजाति के पतंगे, एक मॉथ की खोज की थी, लेकिन उस मॉथ को उनका नाम नहीं मिला। ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, पर उनके लिए ये एक बहुत बड़ी हार थी। इस टाइमलाइन को देखिए, आपको पूरी ट्रेजेडी समझ आ जाएगी। सबसे पहले पापाची एक नए मॉथ को डिस्कवर करते हैं। फिर 6 महीने बाद उनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कहकर कि ये कोई नई प्रजाति नहीं है। लेकिन 12 साल बाद एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाँ, वो तो एक बिल्कुल नई स्पीशीज थी, पर तब तक सबसे बुरा हो चुका था। उस मौत का नाम एक ऐसे जूनियर ऑफिसर के नाम पर रख दिया गया था जिससे पापाची सख्त नफरत करते थे। और वो मौत उनके लिए एक परनिशियस गोस्ट बन गया, एक ऐसा भूत जो उनके साथ हमेशा रहा। परनिशियस का मतलब है वो चीज़ जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपको ख़त्म कर दे। तो ये मौत उनकी उस फेलियर का सिंबल बन गया जो उनके पूरे परिवार को सालों तक हॉन्ट करता रहा। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस एक निराशा की कड़वाहट ने पापाची की बाकी की जिंदगी और उनके रिश्तों पर क्या असर डाला। क्योंकि अब वो हाथ तो उठा नहीं सकते थे, पप्पाची ने साइलेंट रिवेंज लेना शुरू किया, एक तरह की साइकोलॉजिकल क्रूएल्टी। उन्होंने मम्माची से बात करना ही बंद कर दिया। किसी से कुछ कहना होता था तो बीच में किसी और को बुलाते थे। अपनी शर्ट्स के बटन खुद लगाते थे ताकि दुनिया को दिखा सकें कि उनकी पत्नी उनका ख्याल नहीं रखती। अपनी सबसे प्यारी रॉकिंग चेयर को तोड़ दिया और यहां तक कि एक नई स्काई ब्लू प्लिमथ कार खरीदी जिसमें उन्होंने अपने परिवार को कभी बैठने तक नहीं दिया। पापाची के फ्यूनरल पर उनकी बेटी अम्मू मम्माची को रोता हुआ देखकर एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है कि इंसान आदत का गुलाम होता है और हमें अजीब से अजीब चीज़ों की आदत पड़ जाती है। उसका मतलब था कि मम्माची शायद इसलिए रो रही थीं क्योंकि उन्हें पापाची की मौजूदगी की आदत हो गई थी। यहाँ तक कि उस मारपीट की भी। ये प्यार के आंसू नहीं थे, ये आदत के थे। तो आखिर में
ये कहानी हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक अकेली निराशा, एक फेलियर किसी इंसान के पूरे कैरेक्टर को जहरीला बना सकती है और उसके आसपास के सब लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है। पापाची की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी लाइफ के सेटबैक से कैसे डील करते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।